अगर आपको दिन में आधा घंटा टाइम मिलता है और उसमें आपको दो ऑप्शंस दिए जाएं, आधा घंटा वॉक या फिर आधा घंटा टीवी देखना, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? आप भी मेरी तरह सोच सकते हो कि क्या फर्क पड़ता है आधे घंटे की वॉक से, यार क्या उखाड़ लूंगा आधे घंटे में, या आधा घंटा टीवी देखने से कौन सा बिगड़ जाऊंगा, कौन सी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो, मेरे कहने का मतलब है कि एक बार आधे घंटे की वॉक पर जाने से आप अगले दिन फिट तो नहीं हो जाओगे, और एक बार आधा घंटा टीवी देख लेने से आपकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। असल में हम सब ऐसा ही सोचते हैं, यानी इस दुनिया में 95% लोगों की यही सोच है, जिसकी वजह से इस दुनिया में 95% लोग सिर्फ 5% लोगों के लिए काम करते हैं। एक तरफ हम सोचते हैं कि छोटे छोटे फैसले हमारी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते, सफलता तो सिर्फ बड़े बड़े कार्यों से और बड़े बड़े फैसले लेने से मिलती है, और दूसरी तरफ असल में हमारे छोटे छोटे फैसले और वो छोटे छोटे स्टेप्स ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। देखो, रियलिटी में यही फैसले हमें सबसे बड़ी सक्सेस दिलाते हैं। जब हम छोटी छोटी हैबिट्स को लॉन्ग टाइम रिपीट करते हैं तो वो हैबिट एक टाइम बाद कंपाउंड हो जाती है और एक बड़ा रिजल्ट देती है। इसे कहते हैं द स्लाइड एज। एक साल तक अगर आप डेली आधा घंटा टीवी देखने की जगह वॉक पर जाना चूज करते हो तो आपको एक साल बाद अपनी बॉडी में एक बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। ये तो हम सभी को पता है कि हम ना तो अचानक से मोटे होते हैं और ना ही पतले होते हैं। देखो, इस धरती पर कोई भी चीज या कोई भी कार्य अचानक से नहीं होता, यानी हर चीज की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, हमेशा जीरो से ही होती है। लेकिन 95% लोग लंबी छलांग का इंतजार करते, वो इंतजार करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से एक अलग इंसान बन जाएंगे। बट आप मुझे बताओ कि आज तक किसी के साथ भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने जैसी लग्जरी लाइफ सोची है और उनको बिना कुछ किए अचानक से मिल गई? देखो, तब तक आपकी लाइफ नहीं बदल सकती जब तक आप छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लेंगे। देखो, छोटे छोटे स्टेप्स लेना इतना आसान है कि कोई भी ले सकता है, बट ऑलमोस्ट लोग ये छोटे स्टेप्स ले नहीं पाते, क्योंकि ये छोटे स्टेप्स छोड़ना भी उतना ही आसान है जितना लेना आसान है। और यही प्रॉब्लम है कि 95% लोग कुछ बड़ा करने के चक्कर में अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते और बस उन 5% लोगों के अंडर में काम करते हैं जिन्होंने एक टाइम पहले वो छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे। देखो, जो चीजें हमें लॉन्ग रन में सक्सेसफुल बनाती है उनका शॉर्ट रन में कोई भी असर नहीं दिखेगा, इसीलिए हम उन छोटे स्टेप्स को छोड़ देते, गिव अप कर देते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको डेली एक बुक के 10 पेज पढ़ने हैं और ये करना आपके लिए बहुत ही इजी है। आपके लिए क्या, हर किसी के लिए, इसे कोई भी कर सकता है, बट ये ना करना भी उतना ही इजी है। इसे आप आसानी से इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आज आप 10 पेज पढ़ते हो किसी बुक्स के तो कल आप अचानक से एक सुपर टैलेंटेड इंसान तो बन नहीं जाओगे। लेकिन अगर आज से आप एक साल तक कंटिन्यू 10 पेज पढ़ते हो तो एक साल बाद हो जाते हैं तकरीबन 15 बुक्स के बराबर। अब आप सोचो, 15 अच्छी बुक्स पढ़ने के बाद एक साल बाद आप पहले जैसे ही रहोगे या आपके अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे? चलो मान लेते हैं आप 3 साल तक डेली 10 पेज पढ़ते हो किसी बुक्स के, जबकि आपके आस पड़ोस के लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो भी यही मानते हैं कि यार 10 पेज पढ़ने से क्या हो जाएगा, क्या उखाड़ लूंगा लाइफ में। और आप कंटिन्यू 10 पेज पढ़े जा रहे हो और 3 साल बाद आप करीब 45 बुक्स पढ़ चुके होंगे। 45 अच्छी बुक्स आपको आपके आसपास के लोगों से काफी आगे ले जा सकती हैं। आपको वो हर ड्रीम पूरा कर सकती है, वो हर सपना पूरा कर सकती है जो आज आप देख रहे हो, चाहे फिर वो बुक से, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हैप्पीनेस से रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो। तो आज से ये मानना छोड़ दो कि छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे डिसीजन से कुछ भी नहीं होता। आज से 10 साल बाद आप जैसे भी इंसान बनोगे अपने छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से ही बनोगे। और आज आप जैसे भी हो, जिस भी पोजीशंस पर हो, जिस भी हालात में हो, वो अपने पास्ट में लिए गए डिसीजंस की वजह से हो। यानी आज आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो किसी जॉब के लिए, मुझे नहीं पता आज आप किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो भी है, और 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद आपको वो जॉब मिल गई, तो वो आपका एक छोटा सा डिसीजन ही था कि मैं इस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगा। और आज से 10 साल बाद आप जब पीछे मुड़कर देखोगे तो आप अपने आप पर कितना गर्व महसूस करोगे, कितना खुद पर नाज होगा आपको।
कि यार 4-5 साल तैयारी कर ली, स्ट्रगल कर लिया, तो आज अपने वो हर सपने, वो हर ड्रीम्स पूरे कर पा रहा हूँ। देखो, अपने आप पर कंट्रोल करना सीखो और डिसीजंस लेना सीखो। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम मार्केट जाओ तो गोलगप्पे की जगह केले खरीदना ज़्यादा बेटर डिसीजंस होगा। कंप्यूटर के सामने बैठे रहने की जगह एक्सरसाइज करना ज़्यादा बेटर डिसीजंस होगा। यूट्यूब पर फनी वीडियो देखने की जगह एक अच्छी बुक्स के 10 पेज पढ़ना या मोटिवेशनल वीडियो सुनना ज़्यादा बेटर डिसीजंस होगा आपके लिए। देखो, मैं आपको रोबोट बनने के लिए नहीं कह रही हूँ जो हर चीज़ सही करता हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर हमेशा अवेयर रहे। इसीलिए मैं हर संडे सुबह 8 बजे आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आती हूँ, जिससे कि आप हमेशा मोटिवेट रहे और अपने करियर पर फोकस्ड रहे अपने डिसीजन से, कि जो आज आप डिसीजन ले रहे हो उसका लॉन्ग टाइम में क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ में। देखो, आज आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो, क्या वो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है या नहीं, ताकि 1 साल बाद या 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद जब भी आप खुद को मिरर में देखो तो अपने बढ़े हुए वजन का जिम्मेदार खुद को मानो, अपने पुअर फाइनेंशियली कंडीशन का जिम्मेदार भी खुद को मानो, अपनी बिगड़ी हुई रिलेशनशिप का जिम्मेदार खुद को मानो, यानी अपनी असफलता का जिम्मेदार खुद को मानो, दूसरों को नहीं। तो याद रखिए, स्लाइड एज 2 तरह से काम करता है। अगर आप इसे प्रोडक्टिवली यूज करते हो तो ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। अगर आप इसे लापरवाही से यूज करोगे तो ये आपको फेलियर की तरफ ले जाएगी। तो ये चॉइस है अब आपके हाथ में, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं है। देखो, जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती, आगे रहने की इच्छा किसकी नहीं होती, पैसा कमाने की इच्छा किसकी नहीं होती। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आपका नाम उस लिस्ट में सबसे लास्ट में हो, जिस लिस्ट का नाम है हार मानने वाले लोगों की। स्लाइड एज से आप किसी भी चीज में या किसी भी कार्य में रुचि लाने का कार्य कर सकते हो। स्लाइड एज एक ऐसी चीज होती है, अगर आपके अंदर भी आ जाए तो आप किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को कहीं पर भी करने में सफल हो सकते हो। अगर आज मैं 100 लोगों से कहूं कि कल आप लोगों को 4 बजे उठकर रनिंग करना है, तो अगर वो 100 बंदे आज राजी भी हो जाए, परंतु होगा ये कि उनमें से सिर्फ 80 बंदे ही उठेंगे। दूसरे दिन क्या होगा, उससे भी कम बंदे उठेंगे, तीसरे दिन उससे भी कम और चौथे दिन उससे भी कम। पर जो बंदा आखिरी दिन उठेगा, उस इंसान ने चाहे अपनी लाइफ में जो भी लक्ष्य चुना हो, वो व्यक्ति उस लक्ष्य को पाकर ही रहेगा। और यही रीजन है कि दुनिया जिस व्यक्ति को सबसे लास्ट में रखती है, वही व्यक्ति अपनी जिंदगी की रेस में सबसे आगे होता है। इस दुनिया में 1% लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, जो अपने 99% सुखों का त्याग करते हैं। 100% तो भैया कोई नहीं है, बट बनने का उनका इरादा 100% होता है। देखो, जिंदगी में कुछ भी छोड़ने की हिम्मत कर लेना, मगर हिम्मत छोड़ने की कभी हिम्मत मत करना। जिंदगी में कभी किसी भी हार को गले लगा लेना, लेकिन हिम्मत हारने की हार को कभी भी गले मत लगाना। यदि आपको दुनिया के 1% लोगों में शामिल होना है तो आपको उस माइंडसेट से, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा जिसमें आपके अगल बगल के 90% लोग बसे हुए। देखो, अगर आपने ठान लिया कि इस काम को करना है तो करना ही है, चाहे मैं अपने ड्रीम्स को हासिल कर पाऊं या ना कर पाऊं, वो तो है भैया बाद की बात। अभी की बात तो सिर्फ इतनी है कि जिस काम में मैं इतने दिनों से लगा हूँ, जो टारगेट लेकर मैं बैठा हूँ, उस टारगेट के इरादे को घुटने नहीं टेकने दूंगा। देखो, जिनके इरादे घुटने नहीं टेकते वो लोग अपनी जिंदगी में सक्सेस हो पाते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं। देखो, आज आप जहां भी हो, जिस भी पोजीशंस पर हो, उस पोजीशंस पर पहले भी कोई रहा होगा और आपके बाद भी कोई रहेगा। ये तो है भैया प्रकृति का नियम। और जैसे आप देख रहे हो, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स भी आपकी तरह एक बालक ही थे। वो भी कभी अपनी लाइफ में आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें भी नहीं पता था कि वो एक टाइम बाद इतनी बड़ी कंपनी के ओनर बनेंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और आज उनकी कंपनी कहां से कहां पहुंच गई, क्योंकि वो अपनी लाइफ में निरंतर परिश्रम करते रहे और यही परिश्रम उन्हें आज कहां से कहां लेकर पहुंच गया है। देखो, किसी भी इंसान के अंदर एक ना एक खूबी होती है जिसे अगर आप पहचान जाए तो वो उसे निखार सकता है। बस आपको अपनी खूबी को अपने अंदर से पहचान कर निखारना है। आप अपनी लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं होंगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतह हासिल करोगे जब आप सूरज को जगाओगे, सूरज का वेलकम करोगे।
कहते नहीं बनता है कुछ भैया, करना पड़ता है बुलाकर सारी मुश्किलों को, अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। जो पत्थर समंदर में गिरता है ना, वो एक दिन में चिकना नहीं होता, कई साल लगते हैं जब जाकर उस पर चिकनाहट आती है। लेकिन आप तो इंसान हो ना, इंसान में सक्सेस की चिकनाहट उसी दिन से आने लगती है जिस दिन वो उन हार मानने वाले लोगों की लिस्ट में सबसे नीचे आता है और अपनी लाइफ की हर इच्छा का त्याग करके अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ता है। ये दुनिया भी उन्हीं के लिए ताली बजाती है जो अपने लिए ताली बजाता है, दूसरों के लिए ताली बजाता है, उनके लिए नहीं। तो आज से डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी कैटेगरी में आना है, वो मुझे कमेंट करके बताना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।